नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फील स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको यूपी पीसीएल TG2 से जो ट्रांसफार्मर चैप्टर है उसी का पार्ट 2 करवा रहा हूं। और इस वीडियो में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों ये वीडियो 5000 प्रश्नों की सीरीज उसी में ये वीडियो चल रहा है और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएल बार बार पूछ रहा है। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को रट लीजिए आप, क्योंकि आपके जो पेपर होगा उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर तेल को किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में जो तेल है वो इंसुलेटर यानी विस्वाहक और शीतलक दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर एसी को डीसी में बदलता है, डीसी को एसी में बदलता है, डीसी वोल्टेज और धारा में वृद्धि या कमी करता है, या एसी वोल्टेज या धारा वृद्धि में कमी करता है। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होता है उसका कार्य हमेशा एसी वोल्टेज और धारा को अधिक करना या कम करना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज नियामक किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन में दिया है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए V0 माइनस VF अपॉन V0। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में इसके प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलिन के माध्य कितना प्रतिरोध होना चाहिए। ऑप्शन में दिया है 0, 1 ओम, 1000 ओम या अनंत। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में जो प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलिन है इसके बीच जो प्रतिरोध है वो हमेशा अनंत होना चाहिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफार्मर के फेज सिरों में न्यूट्रल को डालने का लाभ क्या होता है। दोस्तों न्यूट्रल को डालने का क्या लाभ पूछा है यहाँ पे। तो ऑप्शन में दिया है वोल्टता की उत्कृष्टता भिन्नता को प्राप्त करने के लिए, या आसानी से संचालित करने के लिए, या ब्रुशिंग की संख्या को कम करने के लिए, या बेहतर विनिमय प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में फेज शेयरों को न्यूट्रल डालने का जो मेन कारण है वो बुशिंग की संख्या को कम करने के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ट्रांसफार्मर के सिरों में न्यूट्रल डालने से ही लाभ बुशिंग की संख्या कम हो सकती है। ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टता को नियत मान रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर में शून्य लोड निर्दिष्ट शक्ति समानता ट्रांसफार्मर में डैश डैश हानि के बराबर होती है। किसके हानि के बराबर होती है। ऑप्शन में दिया है वायु घर्षण, तांबा, लोहा या भवरधन। दोस्तों ट्रांसफार्मर में शून्य भार निर्दिष्ट शक्ति समानता ट्रांसफार्मर में लोहा हानि जिसे बोलते हैं के बराबर होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि वोल्टता के परिणाम को अपरिवर्तित रखते हुए किसी ट्रांसफार्मर की निवेश वोल्टता की आवृत्ति को बढ़ाया जाए, यानी कि जब आवृत्ति को बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा। क्रूड में हिस्टेरिसिस हानि और भौरधारा की बढ़ेगी, हिस्टेरिसिस हानि बढ़ेगी और परंतु भौरधारा घटेगी, या हिस्टेरिसिस हानि घटेगी परंतु भौरधारा की हानि में अवरोधित होगी, या ऑप्शन डी है हिस्टेरिसिस हानि घटेगी परंतु भौरधारा की हानि बढ़ेगी। तो दोस्तों जब आवृत्ति को बढ़ाया जाता है तो इसमें जो भौर धारा होती है इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ये समझ लीजिए। भौर धारा में कोई चेंजेस नहीं होंगे और हिस्टेरिसिस हानि हमेशा घटेगी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टता अनुपात V1 अपॉन V2 V1 इज ग्रेटर देन V2 के ऑटो ट्रांसफार्मर प्रेरकत्व रूप में स्थानांतरित आंतरिक शक्ति का अंश किसके समानुपाती होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों पिछली बार आया था ईपीपीसीएल में, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन में दिया है V1 अपॉन V1 प्लस V2, और दिया है ऑप्शन V2 अपॉन V1, ऑप्शन सी है V2 अपॉन V1 प्लस V2, या ऑप्शन डी V1 माइनस V2 अपॉन V1। तो दोस्तों जो वोल्टता का अनुपात ये है ये हमेशा V1 अपॉन V1 माइनस V2 अपॉन V1 ही होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न में से किस ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली को हमेशा लघु पतित रखा जाता है, यानी कि शॉर्ट सर्किट रखा जाता है सेकंड जो कुंडली होती है। तो किस ट्रांसफार्मर में। तो इसमें पूछा है करंट ट्रांसफार्मर में, विभव ट्रांसफार्मर में, शुद्ध शक्ति ट्रांसफार्मर में, या वितरण ट्रांसफार्मर में। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली को लघु पतित यानी शॉर्ट सर्किट रहता है वो धारा ट्रांसफार्मर होता है, धारा परिवर्तन। ऑप्शन नहीं बिल्कुल सही यहाँ पे है, क्योंकि धारा ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली को हमेशा ही लघुपथ रखा जाता है। यदि लघुपथ नहीं करेंगे तो ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली पर उच्च वोल्टेज पैदा होते ही उच्च वोल्टेज पैदा होगा, जिससे ट्रांसफार्मर में विद्युत रोधन
के जलने का भय उत्पन्न हो जाता है। और धारा ट्रांसफार्मर को लाइन श्रेणी में जोड़ा जाता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत जो है किस पर निर्भर करता है? कूलाम के नियम पर, फैराडे के नियम पर, एम्पेयर के नियम पर, न्यूटन के नियम पर। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का जो कार्य सिद्धांत है ये हमेशा फैराडे के नियम पर ही निर्भर करता है। किसी सर्किट में बंद चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन होता है तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसका मान फ्लक्स परिवर्तन दर के बराबर होता है। यही है इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, वितरण ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं। पूरे लोड के लगभग कितने लोड, मतलब पूरा लोड का कितना प्रतिशत पर वो दक्षता प्राप्त लेता है? 100% पर, 50% पर, 25% पर, या डी 10%? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए उसे पूर्ण भार का लगभग 50% चलाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शून्य भार प्राथमिक धारा I0 का मान पूर्ण रूप से प्राथमिक धारा का लगभग कितना होता है? तो दोस्तों जो शून्य भार प्राथमिक धारा I0 का पूर्ण मान 3 से 5% होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही यहाँ पे है। वह शक्ति गुणांक या पावर फैक्टर जिस पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है तो कौन सा होता है? इकाई होता है, 0.8 पश्य होता है, 0.8 अग्र होता है, या भार के शक्ति गुणांक पर निर्भर करता है? दोस्तों जिस पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है शक्ति गुणांक, वो भार के शक्ति गुणांक पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति ट्रांसफार्मर इस प्रकार बनाए जाते हैं कि अधिकतम दक्षता हो। पूरे भार के आधे पर, पूरे भार के निकट, पूरे भार का 1/4 पर, या पूरे भार का 3/4 पर? तो दोस्तों ये जो पावर ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं ये अधिकतम दक्षता के निकट हो, यानी कि पूरे भार के निकट हो। ऑप्शन बी बिल्कुल सही यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफार्मर में संरक्षी का उद्देश्य क्या होता है? कुंडली को शिथिल करना, ट्रांसफार्मर को नमी में रोकना, ऑप्शन सी कुंडली में लघु पतन करना, या ऑप्शन डी तेल के सूचन और प्रसार को संभालना? तो दोस्तों ये जो संरक्षी होता है, कन्वर्सेशन होता है, ये तेल के सूचन और प्रसार को संभालता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही यहाँ पे है। यह ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली क्या काम के लिए एक दूसरे के शीर्ष पर लिपट जाती हैं? क्षरण प्रतिघात के लिए, लौह हानि के लिए, कुंडलन प्रतिरोध के लिए, या ताम्र हानि के लिए? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली क्षरण प्रतिघात, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्षरण प्रतिघात के लिए ही एक दूसरे पर लिपट जाती हैं। किसी 3 कला शक्ति ट्रांसफार्मर में तारा त्रिकोण संबंध लगाए गए हैं। ठीक, दोष के बचाव के लिए करंट ट्रांसफार्मर के लिए संबंधन होना चाहिए। कैसा संबंधन होना चाहिए? त्रिकोण तारा संबंधन होना चाहिए, तारा तारा संबंधन होना चाहिए, त्रिकोण त्रिकोण होना चाहिए, या तारा त्रिकोण होना चाहिए? तो दोस्तों तारा त्रिकोण संबंध लगाए गए हैं बचाव के लिए। दोस्तों हमेशा बचाव के लिए त्रिकोण तारा संबंधन का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही है। दोस्तों क्वेश्चन है, प्राथमिक और द्वितीयक परिपथ के बीच पारस्परिक युग्मन का सुधार निम्न में से कौन करेगा? उच्च भंजक वोल्टता का ट्रांसफार्मर, उच्च प्रतिभष्ट चुंबकीय ग्रोड, ऑप्शन सी है प्रतिरोधकता वाला कुंडली द्रव, या ऑप्शन डी न्यूटन प्रतिभष्ट चुंबकीय ग्रोड? तो दोस्तों जब फर्स्ट और सेकंड सर्किट के बीच पारस्परिक युग्मन का सुधार की बात आती है तो इसमें न्यून प्रतिभष्ट चुंबकीय ग्रोड, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यहाँ इसको जो है बढ़ने, इसी से इस न्यून प्रतिभष्ट चुंबकीय ग्रोड से ही इसका चुंबकन, पारस्परिक युग्मन का चुंबकन सुधार आ सकता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर निम्न में से किस में वृद्धि करता है? शक्ति में, वोल्टेज में, धारा में, या शक्ति में है, वोल्टेज में करता है, आवर्त में करता है, या धारा में करता है? तो दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमेशा वोल्टेज में वृद्धि करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और ट्रांसफार्मर प्रेरण सिद्धांत के प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, पारस्परिक प्रेरण के, म्यूचुअल इंडक्शन के बराबर। निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है? दिक् परिवर्तन, ऑप्शन बी संरक्षक टंकी, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी टोटी परिवर्तक? दोस्तों कौन सा भाग नहीं है पूछा गया है, तो दिक् परिवर्तन ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है। दिक् परिवर्तन डीसी मशीन का भाग है जिसका कार्य
डीसी धारा को एसी में तथा एसी धारा को डीसी में बदलता है। कन्वर्टर होता है, इसको बोलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर जो अपने अधिकतम दक्षता पर कार्य कर रहा है, इसका लौह हानियाँ 1 है, इसकी लौह हानियाँ 1 किलोवाट है, तो इसका ताम्र हानि क्या होगा? दोस्तों लौह हानियाँ अगर 1 किलोवाट है तो ताम्र हानियाँ भी 1 किलोवाट ही होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ट्रांसफार्मर समीकरण V1 I1 बराबर V2 I2 अभिव्यक्त करता है, क्या अभिव्यक्त करता है? एम्पियर नियम, कूलाम नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, या ऑप्शन डी बायो सेवर्ट का नियम। तो दोस्तों V1 I1 बराबर V2 I2 ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत नियम अभिव्यक्त करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। दोस्तों क्वेश्चन है, जब ट्रांसफार्मर कम आवृत्ति के साथ अपने रेटिंग वोल्टेज पर काम करता है तो क्या होता है? लौह हानियाँ कम होती हैं, फ्लक्स घनत्व अपरिवर्तित होता है, अप्रभावित होता है, कोर फ्लक्स का घनत्व बढ़ जाता है, या ऑप्शन डी कोर फ्लक्स घनत्व घट जाता है। तो दोस्तों जब ट्रांसफार्मर आवृत्ति के साथ अपने रेटिंग वोल्टेज पर काम करेगा तो इसका कोर फ्लक्स घनत्व बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ट्रांसफार्मर में हानि होती है, कैसी होती है? कॉपर हानि होती है, भंवर द्वारा हानि होती है, हिस्टैरिसीस हानि होती है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में तीनों हानि होती है, कॉपर भी होती है, भंवर द्वारा हानि होती है, हिस्टैरिसीस हानि होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरण बिना बदले होता है। दोस्तों इसमें वोल्टेज तो चेंज हो जाता है, धारा भी चेंज होती है, जो आवृत्ति होती है आवृत्ति चेंज नहीं होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही यहाँ पे है। ट्रांसफार्मर तेल की क्षमता होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए, मध्यम होनी चाहिए, बहुत अधिक होनी चाहिए, निम्न होनी चाहिए। दोस्तों ट्रांसफार्मर में जो तेल की क्षमता है वो निम्न होनी चाहिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब केंद्रीय पंप में किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया है स्लिप्ड फेज मोटर, शटल्ड पोल प्रेरण मोटर, स्वेकल फेज रोटर, या ऑप्शन डी कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रन प्रेरण मोटर। दोस्तों अब केंद्रीय की बात की गई है, अब केंद्रीय पद में स्लिप्ड फेज मोटर प्रेरण मोटर का उपयोग किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ट्रांसफार्मर का प्रेरक प्रेषण अनुपात क्या होना चाहिए, क्या होता है? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का प्रेषक अनुपात जो है K बराबर V1 अपन V2 बराबर E2 अपन E1 बराबर N2 अपन N1। ऑप्शन बी बिल्कुल सही यहाँ पे है। भंवर धारा हानि किस पर निर्भर करती है? दोस्तों भंवर धारा हानि जो है फ्लक्स घनत्व पर करती हैं, आवृत्ति पे करती हैं, मोटाई पे करती हैं, सही पे करती हैं। तो दोस्तों जो भंवर धारा हानि होती हैं ये आवृत्ति पे भी करती हैं, मोटाई पे भी करती हैं और फ्लक्स घनत्व पर भी करती हैं, तीनों पे करती हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मशीन में पतली लैमिनेशन का उपयोग करके हम क्या कम कर सकते हैं? जो लैमिनेशन करते हैं, बहुत ही बारीक लैमिनेशन करते हैं मशीन पर, उसको करके हम क्या कर सकते हैं, ये पूछा गया। तो हिस्टैरिसीस हानि कम कर सकते हैं, लौह हानि कम कर सकते हैं, एडी धारा कम कर सकते हैं, तांबा हानि कर सकते हैं। तो दोस्तों मशीन में पतली लैमिनेशन का उपयोग कर हम एडी धारा हानि ऑप्शन सी को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ट्रांसफर पर आधारित आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। पार्ट 1 मैं करा चुका हूँ, पार्ट 1 और ये पार्ट 2 है। तो दोस्तों दोनों वीडियो आप लोग देख लीजिए, आपके ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटेंगे पेपर में। आप जो यूपीपीसीएल का पेपर होगा उसमें इन्हीं में से ही क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे। लगभग 90 से 95% आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से देखने को मिलेंगे वहाँ पे। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।